स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो हम मार्किंग स्कीम जाने था। मैंने प्री बोर्ड का पेपर डाला था, सेकंड प्री बोर्ड का पेपर डाला था मॉर्निंग शिफ्ट का, क्लास 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस का 2 घंटे का आपका पेपर था वो, और 40 मार्क्स का। तो उस पेपर के मार्किंग स्कीम को मैंने कहा था पेपर आपको खुद करना है उसे, एंड मार्किंग स्कीम से अपने आंसर को चेक करेगा, जिससे आपकी एक तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मार्किंग स्कीम के आंसर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें जलियांवाला बाग का हत्याकांड के बारे में लिखना था। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन बहुत सारे गांव वाले सालाना मेले में शिरकत करने के लिए एकत्रित हुए थे, और वहाँ पे अंग्रेज़ों ने गोलियां चला दी थी। दूसरा क्वेश्चन में आपका आंसर होगा, इनमें कई सारे लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करते हुए भी एकत्रित हुए। तीसरे प्रश्न आपका आंसर होगा, तभी जनरल डायर अपने होशियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। मतलब तीसरा इसका पॉइंट आ जाएगा, अपनी चेतावनी की निहत्थी और शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां बरसा दी, जिसने सैकड़ों मारे गए। तो यहाँ पे उस जलियांवाला फर्स्ट क्वेश्चन का आपका 3 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे, 2 नंबर का था। दूसरा प्रश्न में आपका कुशल श्रमिक आ जाएगा पहला, और सरकारी प्रोत्साहन और कोई अन्य आपने भी लिखा हो तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आप आंसर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 या अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आयात व निर्यात किया जाता है। अगर किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलित कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में उस देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जो उसके लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आप लिखेंगे, लोकतंत्र में हमेशा शासक द्वारा लोग चुने जाते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरी बार के चुनाव में लोग पहले के कामकाज को जांच परख कर ही वोट देते हैं, और लोकतंत्र में सरकार द्वारा किए गए हर काम की रूप से समालोचना की जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में, पटसन उत्पादक क्षेत्रों की समीपता, कच्चे पटसन को संधारित करने के लिए जल की प्रचुरता और सस्ते श्रमिक, ये आपका पॉइंट्स हो जाते हैं, और कोई अदर पॉइंट भी आप लिख सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन बी है, फर्स्ट का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट का है, 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। और सेकंड पॉइंट में होगा कि अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े और आदमी लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। और तीसरा पॉइंट, इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे, और उन्होंने उस गौरव में प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू किया और ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। तो ये 6th क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, मतलब इसका अथवा पार्ट है, 6 का अथवा पार्ट दे रखा है, तो इसमें भी आपको 3 पॉइंट लिखने थे। 19वीं सदी के आखिर, क्योंकि 3 नंबर का था, आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चरणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू करा। वह लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे, जिससे बाहरी ताकतों से बचाकर रखना ज़रूरी था। तीसरा, अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए लोक परंपरा को बचाकर रखना ज़रूरी था। फिर 7th क्वेश्चन है, विकसित, इसका आप आंसर करेंगे पहला पॉइंट, विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की कंपनियां जो थी अपेक्षित छोटी और कमज़ोर थी। उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा करने में सरकारी संरक्षण की आवश्यकता होती थी, और न्याय संगत वैश्वीकरण द्वारा ही विकासशील देशों में श्रमिक कानून का उचित कार्यान्वयन संभव है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। तो इसका आंसर होगा, लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, वो राजनीतिक दल कहलाता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ये सब कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम करते हैं, और वह किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। और आप लिख सकते थे ये इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं, नेता और सक्रिय सदस्य और समर्थक। नेक्स्ट खंड गा के क्वेश्चन थे। खंड गा में जो आपका पहला प्रश्न था उसके 4 पॉइंट आप लिखेंगे। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवारों के लिए लड़ा जाता था।
दूसरा, राजनीतिक दल तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती थी जिनका वह समर्थन करते थे। तीसरा पॉइंट होगा, ये देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते थे। चौथा, राजनीतिक दल ही सरकार बनाते थे और चलाते थे। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसका अथवा का क्वेश्चन है, इसके में आप आंसर करेंगे। लोकतंत्र में नागरिकों का भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौतियां देने की स्थिति में नहीं होता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कई देशों में सिर्फ एक दल को ही सरकार बनाने और चलने से अनुमति होती है। इस कारण उन्हें एक दल ने शासन व्यवस्था द्वारा कहा जाता है। जैसे चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन करने की अनुमति है। तीसरा हम पॉइंट लिखेंगे, कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो प्रमुख दलों के बीच ही बदलती रहती है। चौथा, वहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती है, वो भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, परंतु सिर्फ दो बहुमत पाने और सरकार बनाने की प्रबल दावेदार होती है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन। और पांचवा पॉइंट आपका वो होगा, जब अनेक दल सत्ता के लिए हार में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो उसे हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा वाला आपका क्वेश्चन, तो इसका आप आंसर करेंगे। इसका भी पॉइंट्स में है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। ये पहले की मुद्राएं जो सोने, चांदी और तांबे जैसी मूल्यवान धातुओं से बनी होती थी से कम मूल्यवान है, और साथ ही ये अनाज, पशु की तरह महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा, इसमें आवश्यकता के दौरे संयोग की आवश्यकता को ख़त्म कर मानव के जीवन को काफ़ी सरल बना दिया है। चौथा, आज हमने पसंद को चीज़ों की मुद्रा विनिमय के माध्यम से तुरंत खरीद सकते हैं। और पांचवा, यदि हमें खाने के लिए आटे या दाल या सब्जियों की खरीदारी करनी हो तो इसके लिए हम सीधे मुद्रा के व्यय द्वारा खरीद सकते हैं, जिससे समय भी बचता है और श्रम भी बचता है। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते थे। और इसका अथवा का क्वेश्चन है, तो इसका अथवा में आप आंसर करेंगे। वस्तु विनिमय के समय में आवश्यकताओं के दौरे संयोग का होना अनिवार्य था, परंतु मुद्रा विनिमय में इस सफलता को ख़त्म कर दिया। दूसरा पॉइंट, चूँकि ये विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहते हैं। तीसरा पॉइंट, विनिमय के माध्यम के रूप में इसकी यात्रा कौड़ियों से होते हुए बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि तक पहुंच गई। चौथा, समय के साथ आज हम मुद्रा के रूप में करेंसी नोट व सिक्कों का प्रयोग करते हैं, जो ना तो मूल्यवान धातु से बनी है और ना ही दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है, परंतु फिर भी इनका उपयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, विनिमय के माध्यम से रूपों में इस देश की जो सरकार है वो भी प्राधिकृत करती है। नेक्स्ट, खंड गा में जो पहला पैसेज है उसमें फर्स्ट का आंसर मद्रास होगा। दूसरा का होगा, उसका मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वह अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल जाते हैं। तीसरा जो है वो यहाँ पे बोला है विद्यार्थी स्वयं करेंगे, जो कि कोई रीजनेबल आपको आंसर करना है उसमें। फिर सेकंड वाले में फर्स्ट का आंसर है कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवार के साधन आदि। दूसरा, रासायनिक रंजक, पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग। और तीसरे में आपका आंसर आता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास है, जो कृषि से प्राप्त होता है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि को कपास चुनने वालों और अधिकारों को जीविका प्रदान करता है। खंड अड़ाब में आपका मानचित्र था, तो मानचित्र में आपको बता रखा है फर्स्ट का अहमदाबाद, जैसा हमने बताया था। फिर 13.2 ओडिशा, जो आपका पारादीप है वो ओडिशा में है। एंड यहाँ पे सेकंड वाले का तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, और ये थर्ड वाले का महाराष्ट्र। तो अब आप क्या करिए, अपने आंसर को मैच करिए, आपने कहाँ कहाँ गलती करी वो आपको देखना है और अपने आंसर को अच्छे से इम्प्रूव करना है। और अपने ये जो वीडियो है ये आपके प्री बोर्ड के लिए ही नहीं, आगे भी हेल्पफुल रहेगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बताइए, और आप अपने तरफ से चेकिंग करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अच्छे से करे और कितने क्वेश्चन आपके राइट गए और कितने मार्क्स आपके हुए, वो आप मुझे बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।